अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सादा अल्फाज के अंदर डेटा साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये वो जॉब है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है और इसी तरह से जो बिज़नेसेस इसको यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका नाम माजिद है, वो पढ़ने से उकता गया है। अपने घर वालों से कहता है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता जी, मैंने काम करना है। तो पहले तो उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि भाई पढ़ो, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उसके अब्बू उसको कहते हैं कि ये 10 लाख रुपए हैं, आप ले जाओ, इससे बिज़नेस करो, जो भी तुम्हें समझ आता है। तो वो बंदा 10 लाख रुपए लेके घर से जाता है। ग्रोसरी की वो शॉप अपने ज़हन में सोचता है कि मैंने बनानी है। शहर में जाता है, सामान ख़रीदता है जो भी उसको समझ में आती है, दाल चावल आटा घी दलिया वगैरह। 10 लाख का सामान ख़रीदता है, एक शॉप रेंट पे लेता है और वहाँ पे लाके उसको सेल करना शुरू कर देता है। इसी तरह से एक और बंदा है जिसका नाम माइकल है, जो कि बाहर के मुल्क का रहने वाला है। क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं, तो वो भी उसी एरिया के अंदर शॉप ओपन करना चाहता है। अब उसकी अप्रोच ये है कि वो पहले वहाँ से डेटा इकट्ठा करता है। वो वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद के बारे में पूछता है कि वो हाई क्वालिटी की चीज़ यूज़ करते हैं या लो क्वालिटी की चीज़ यूज़ करते हैं। इसी तरह से वो डिफरेंट डेटा इकट्ठा करता है कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं। फिर वो जो वहाँ पे ऑलरेडी शॉपकीपर्स हैं उनके पास चला जाता है, जिस भी तरीके से लालच देके उनसे कहता है कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल होती है। मकसद चावल है तो 50 किस्म के चावल हैं, अब इनमें से कर्नल ज़्यादा सेल होता है, कायनात ज़्यादा सेल होता है, कौन सा। इसी तरह से शक्कर है तो वो कौन सी किस्म, और गोलियाँ टाफ़ियाँ और घी की कौन सी, और कुकिंग ऑयल वगैरह। तो ये सारा डेटा वो पिछले 6 महीने का अपनी कोशिश से वो इकट्ठा करता है। जब वो डेटा सारा इकट्ठा कर लेता है तो फिर इस डेटा को लेके डेटा साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है कि भाई ये मेरा पिछले 6 महीने का डेटा है, आप इसको प्रोसेस करके मुझे रिज़ल्ट बताओ कि मैं कौन सी चीज़ अपनी शॉप पे ला कर रखूँ जो सेल होगी। अब वो डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, उस डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसको प्रोसेस करता है और उसकी बेसिस पे वो प्रेडिक्शन करके बताता है। उसको बताता है कि आप ये चीज़ें इतनी इतनी मकदार में ला कर रखो तो वो सेल हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कर्नल का चावल इतने केजी ला कर रखो, कायनात का चावल इतना ला कर रखो, शक्कर इतनी ला कर रखो, घी इतना ला कर रखो, टूथपेस्ट इतने ला कर रखो। तो वो इवन हर चीज़ की क्वांटिटी निकाल के उसको वो दे देता है। अब माइकल जाता है शहर में, वहाँ से वो सामान उठा के ले आता है। अब उसका जो स्टॉक का ख़र्चा है वो तकरीबन 4 लाख का आता है। वो माजिद ने 10 लाख जिस पे लगाया था वो 4 लाख के अंदर वो अपनी दुकान पे लाता है, वो सेल करना शुरू कर देता है। अब महीने बाद क्या होता है कि माजिद के पास कुछ तो स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो बिकने वाला था, और कुछ अननेसेसरी उसने ला कर रखा होगा जो सेल ही नहीं होगा। इस तरह से क्या मिसमैनेजमेंट हो जाएगी और उसके पास पैसे नहीं होंगे। जबकि माइकल के पास वो जितना भी स्टॉक था सारा सेल होने वाला था, क्योंकि उसने प्योरली डेटा की बेस पे वो डिसाइड किया था। तो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट की वजह से जो माइकल का काम है, सॉरी जो माजिद का काम है, वो हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। जबकि माइकल का जो काम है वो चलता रहेगा, बल्कि और भी फ्लोरिश होगा, उसके पास और ज़्यादा डेटा आता जाएगा और उसको उसी की बेस पर डिसीजन लेता रहेगा। तो ये डेटा साइंस है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं या आप इसके अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और इसी तरह से जो बिजनेसेस हैं उनको हम बताएंगे कि आप कहाँ से इसको ले सकते हैं, इसकी सर्विसेज। यूरोप वगैरह में, डेवलप्ड कंट्री में इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, हर छोटा बड़ा बिज़नेस इसको यूज़ कर रहा है। जबकि पाकिस्तान में अभी कम है, लेकिन बड़े इदारे इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल NCOC जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ये कोविड के लिए बनाया है। आप उसने देखें कि बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि वो डेटा इकट्ठा करते हैं और चेक करते हैं कि कौन से एरिया के अंदर कोविड ज़्यादा फैल रहा है, किस सिटी के अंदर स्पेसिफिक एरिया में, और फिर वो उस छोटे से एरिया को लॉकडाउन कर देते हैं और इस तरह से वो कोविड को कंट्रोल कर लेते हैं, बजाय इसके कि पूरे कंट्री को लॉकडाउन करें और लोग भूखे मरें। तो इस तरह से दुनिया ने उनको अप्रिशिएट भी किया है। तो होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्दर इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।